ये बहुत मस्त कहानी है, इसको सुनिए। एक बार ब्रह्मा जी को घमंड हो गया। उनको लगा कि इस दुनिया में सबसे पहला इंसान तो मैं हूं जिसने दुनिया बनाई है, तो मुझसे ज्यादा उम्र वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। मैं सबसे एंशिएंट बीइंग हूं, धरती आसमान सब कुछ मैंने बनाया है। तो यही सोच रहे थे, वो खुश हो रहे थे। और ये सोचते सोचते विष्णु जी के पास गए, और ये विष्णु जी तो अपना समझ गए उनकी बातचीत। तो बोलते हैं क्या सोच रहे हो? तो यही सोच रहा था मैं, मुझसे ज्यादा उम्र वाला कोई नहीं है। तो उनको लेकर गए अष्टवक्र के पास। कहानी है, जब अष्टवक्र से मिले तो उन्होंने विष्णु ने पूछा अष्टवक्र से, आपकी उम्र कितनी है? क्या सवाल है आपका? पढ़ाई नहीं हो रही है, बीबीए की पढ़ाई नहीं हो पा रही है? एक साइड मेरा बीबीए चल रहा है और एक साइड मेरा बीए चल रहा है, और मुझे तैयारी करनी है एविएशन की। पर लेकिन जब भी हम लोग घर में सब साथ में बैठते हैं तो वही बात चलती है कि तुम कॉलेज मत ड्रॉप करो, अगर मान लो इन फ्यूचर कुछ ये हो गया वो हो गया। उस टाइम पे मुझे बहुत हेल्पलेस फील होता है अपने लिए। मतलब जब भी कोई कॉलेज की बात करता है, कुछ भी बोलता है, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, अपनी खुद की हेल्प नहीं कर सकती मैं। अब जैसे सौरभ जोशी है, उसके पास भी तो कोई डिग्री नहीं है, बट स्टिल आपने बताया 17 करोड़ कमा चुका है वो। मतलब दिन भर में तुम कहीं ना कहीं से मोटिवेशन इकट्ठा करो, फिर जब सब बैठ जाते हैं। अभी छोटी मम्मी ने भी यही कहा, मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया नहीं है ड्रॉप करने का। आपको कॉलेज ड्रॉप करने का मन है? मुझे कॉलेज ड्रॉप करने का मन नहीं है, मुझे बस एविएशन करना है। अच्छा एक बात बता, सौरभ जोशी को पता था कि उसको व्लॉग बनाना है? आपको मालूम है उसके पास डिग्री है कि नहीं? नहीं। डिग्री है उसके पास। किस चीज़ की? आर्किटेक्ट का पैशन था वो तो। आर्किटेक्ट बनने का उसका पैशन स्केचिंग था, और वो करता था। आपका पैशन ज्वेलरी मेकिंग था, उसके बाद अब आपका पैशन है एविएशन पढ़ना, और एविएशन में ही जाकर के अपना करियर बनाना। नहीं, एविएशन मैंने जब पहले एक बार बोला था घर वालों से, तब उन्होंने ये बोला कि लड़कियां ये वाले काम नहीं करती हैं, ये नहीं करती वो नहीं करती। मैं बल्कि इस बार हैरान थी, जब मैं यहाँ पर आई तो बड़ी अम्मी मान गई इस चीज़ के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने ही कहा था कि एविएशन अच्छा कैरियर नहीं है, ये है वो है। फिर जब मैं यहाँ पर आई मुझे खुद लगा कि देखिए, पढ़ाई लिखाई कैसे किया जाता है वो तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन एक उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझिए। जब हम किसी एक आदमी को देख करके अपने आप को कन्विंस या किसी और को कन्विंस करते हैं, जैसे आपने कहा सौरभ जोशी को उसका पैशन मिल गया और कितना अमीर बन गया, तो वो एक बंदा है जिसको देख करके हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हम कैसा करियर चूज़ करेंगे। तो इसको साइकोलॉजी में कहा जाता है, पता है कुछ? सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस का मतलब ये होता है कि आपने जिसको देखा है सुपर सक्सेसफुल तरीके से होते हुए, वो एक है। एक सौरभ जोशी के पीछे कम से कम 10,000 फेल्ड व्लॉगर्स या फेल्ड एक्टर्स हैं। तो ये फैक्ट जिस दिन आपको मालूम पड़ जाएगा, उस दिन आपका जो डिसीजन है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मुझे कोई बोलता है कि आप मार्केट चले जाइए और वहाँ पर अच्छा फ़ोन, लेट्स से सैमसंग का S20 सीरीज़ या S21 जो भी अच्छा फ़ोन है, महंगा वाला फ़ोन है, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन मुश्किल से 10,000 में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सुपर सेल चल रही है, तो मैं चाहूँगा कि जाके वहाँ ले आऊँ। नेट पे अगर मिल रही तो मैं नेट पे भी चाहूँगा, अगर वो जेन्युइन है तो। लेकिन आप मुझे बताइए, सेल तो चल रही है लेकिन वहाँ पर करीब 1500 बच्चे इकट्ठे हैं, लाइन लगी हुई है, और फ़ोन खाली 10 है। 1500 और 10 रेशियो ये है, तब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बिकॉज तब मुझे कंपटीशन दिखाई देगा। लेकिन जो लोग भी बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं, जैसे सौरभ जोशी है, वो लोग इस कैलकुलेशन को जानते नहीं हैं। नहीं, सौरभ जोशी का ख्याल भी मेरे दिमाग में तब आया जब आज सुबह आपने बताया कि उसने 17 करोड़ रुपए कमाए, वरना उसके पहले ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई थी। और दूसरी चीज़ ये जो आपने ज्वेलरी वाली बात कही है, मतलब जब स्कूल मेरा ख़त्म हुआ तो लोग फिर पीछे पड़ने लग गए थे कि क्या करोगी, क्या करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उस प्रेशर में आकर अलग अलग चीज़ें ट्राई करी, और जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी वो मैंने बोल दी। ठीक बात है, ठीक बात है। ये बताइए, पढ़ाई क्या होती है? जिसको लोग बोलते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई क्या किया, क्या पढ़ाई हुई है तुम्हारी, ये क्या होती है? जो लोग कहते हैं वो तो होता है कि तुमने कितने नंबर पा लिए, कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास। लोगों के हिसाब से पढ़ाई वो है। आपके हिसाब से? जो आपने सीखा है अब तक, जो आपकी नॉलेज है। आपने क्या सीखा अभी तक? आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैंने अब तक तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे इंग्लिश पढ़ना सीखा, ये पढ़ाई हुई है तुम्हारी? ठीक है। और कुछ? बात कर सकती हूँ मैं लोगों से बात करना आता है।
अभी फ़िलहाल आपकी परेशानी ये है कि घर वाले आपको प्रेशर करते हैं, लोग आपको प्रेशर करते हैं वो पढ़ाई करने के लिए जो आपका मन नहीं करता, राइट? क्या इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपको उस पढ़ाई में जो घर वाले बोलते हैं उसमें फोकस करने में दिक्कत होती है? इसको ऐसे नहीं, ब्लेम नहीं करेंगे। जैसे आपने कल ये किताब उठाई एविएशन विंग्स और विद इन 2 डेज सारी बुक खत्म हो गई, ऑटोमेटिक फोकस आया। और मैं भी ढेर सारे क्वेश्चंस भी आए, ऐसा नहीं कि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, जूम करके पूरी, ऐसा लगता है जैसे कि रेस में सबसे आगे चल गए। लेकिन वहीं पर अगर वो बीबीए की बुक्स पढ़नी होती है तो उसमें बैलगाड़ी चलती है, बीच बीच में कछुए की चाल चलती है। तो एक बुक पे आप आराम से फोकस कर पाई, दूसरे पे फोकस नहीं कर पा रही हो। सच बात है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा ना कि क्वेश्चन फोकस का है, तब तक हम लोग आगे बात नहीं कर पाएंगे। क्या ये क्वेश्चन फोकस का है कि नहीं है? मतलब एक बुक पे आप आराम से फोकस कर पा रहे हो और दूसरे बुक पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर मैंने बीबीए की बुक मैंने 1-2 दिन से ट्राई कर रही हूँ खोल के पढ़ने की, मैं पढ़ भी ले रही हूँ 1 घंटा, तो मुझे कोई चीज़ याद नहीं रह रही है उसकी। आपको याद नहीं रह रही है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो। जो ढेर सारे नाम हैं, बट बेसिकली वन बुक इज़ नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू यू। जैसे बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनसे तुरंत दोस्ती हो जाती है, और बहुत से लोगों से सालों साल तक दोस्ती नहीं होती, राइट? अच्छा ये बताइए, ये जो आप पढ़ रही हैं एविएशन का, इसका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं आप? सब्जेक्ट नहीं है इसमें। गुड, एविएशन है। एविएशन को आप समझने की कोशिश कर रही हैं, उसके करियर को समझने की कोशिश कर रही हैं, उस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश कर रही हैं। ये सही तरीका है करियर को पकड़ने का या खोजने का। जब आप बीबीए की बुक्स उठाती हैं तो उसमें सड़ा दिया है। पता है क्यों? क्योंकि बीबीए करके एग्जैक्टली कोई करियर नहीं होता। ढेर सारे करियर्स का एक जनरल प्रिपरेशन है, कोई भी करियर का, चाहे सेल्स में चले जाओ, चाहे एचआर में चले जाओ, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस कर लो, जो कुछ भी कर लो, उसमें ढेर सारा छोटा छोटा चीज़ दिया रखा है। जैसे होटल में आप जब पनीर की सब्जी ऑर्डर करो या कोई और सब्जी ऑर्डर करो तो मसाला बना के रखते हैं, वो पनीर इसको मिक्स करके दे देते हैं थोड़ा बहुत। ऐसे ही बीबीए मतलब प्याज का मसाला। नहीं भाई, अभी घर में जब बीच में बात चल रही थी, छोटी अम्मी मुझसे बोली कि बीबीए करके एमबीए कर लेना। मैंने कहा उसके बाद मिल जाएगी कोई नौकरी। जब भी हमारे आसपास के लोग हमसे कुछ कहते हैं, ऐसे लोग जिनको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा अपनापन फील करते हैं, तो ये बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा तुम्हें बीबीए करना ही है और एमबीए करना ही है और अपना टॉप करना है क्लास में, तो ये बहुत डेलिकेट चीज़ है, क्योंकि हम सब दूसरे की बातचीत मानने के लिए नहीं बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था ज़ैड में, हम सब फ्री होने के लिए बने हैं, और कोई और इंसान अगर हमारे पर रूल करने की कोशिश करता है तो हमारा ब्रेन रिवोल्ट करेगा। ये बुक जब एविएशन विंग्स आने वाली थी, मुझे याद है आपने कहा था क्या करूँगी बुक की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना, मुझे पता है क्या क्या पढ़ना है, मुझे उसका पूरा सिलेबस पता है। और उसके बाद ये बुक हम लोग सर्च करते रहे, मैंने ऑर्डर नहीं किया। फिर मैंने सर्च किया, मैंने ऑर्डर नहीं किया। फिर आपने एक दिन बाद मुझसे पूछा आपने ऑर्डर कर दिया है क्या? तब भी मैंने ऑर्डर नहीं किया था। फिर शायद फिर से आपने पूछा था ऑर्डर कर दिया क्या? तब भी मैंने ऑर्डर नहीं किया था। फिर एक बार वैभव ने मुझसे पूछा आपने ऑर्डर कर दिया क्या दीदी का बुक? तब मुझे लगा शायद अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। बुक्स बॉयफ्रेंड की तरह होती है, गर्लफ्रेंड की तरह होती है, एक बार मिल जाता है तो रातों की नींद उड़ा लेता है। उनके लिए आपको कोई फोकस नहीं लाना पड़ता। और स्कूल या कॉलेज ज़बरदस्ती की दूर की शादी होती है, घर वाले दहेज वाली शादी करा देते हैं, न दुल्हन को जानते हैं न दूल्हे को जानते हैं, ज़बरदस्ती घूंघट उठाना पड़ रहा है, बहुत नौटंकी होती है, दहेज के लिए होती है। दहेज, ये पढ़ाई कर लोगे तो वो नौकरी मिल जाएगी, एग्जैक्टली यही होता है। कॉलेज की पढ़ाई, सब्जेक्ट की पढ़ाई, दहेज वाली शादी। और ये तो मोहब्बत है, और मोहब्बत के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में मैं आपको ये गाइड करना चाहता हूँ, कुछ बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं, वो ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जैसे फौलाद, बहुत रेयर क्वालिटीज़ होती हैं। एक बार, ये बहुत मस्त कहानी है, इसको सुनिए।
एक बार ब्रह्मा जी को घमंड हो गया। उनको लगा कि इस दुनिया में सबसे पहला इंसान तो मैं हूं जिसने दुनिया बनाई है, तो मुझसे ज़्यादा उम्र वाला कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं सबसे एंशियंट बीइंग हूं, धरती आसमान सब कुछ मैंने बनाया है। तो यही सोच रहे थे, वो खुश हो रहे थे, और ये सोचते सोचते विष्णु जी के पास गए, और ये विष्णु जी तो अपना समझ गए उनकी बातचीत। तो बोलते हैं क्या सोच रहे हो? तो यही सोच रहा था मैं कि मुझसे ज़्यादा उम्र वाला कोई नहीं है। तो उनको लेकर गए अष्टवक्र के पास। कहानी है, जब अष्टवक्र से मिले तो उन्होंने, विष्णु ने पूछा अष्टवक्र से, आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने बताया, देखिए आदमियों का जो 1 साल होता है, वैसे 1 लाख साल जब हो जाते हैं, या कुछ कैलकुलेशन बताया, उतने साल के बाद एक ब्रह्मा का दिन होता है, एक दिन। और एक ब्रह्मा का जो उम्र होता है वो तकरीबन 100 साल, मतलब ब्रह्मा के 100 साल होते हैं। और ऐसे ऐसे जब 100 ब्रह्मा मर जाते हैं, तब मेरी बॉडी 8 जगह से टेढ़ी है, तो उसमें से 1 बार सीधी होती है। तो जब ये 8 बार सीधी हो जाएगी तो मेरी उतनी उम्र होगी। ब्रह्मा जी बेचारे चुप, उनका घमंड खत्म हो गया। ये कहानी ब्रह्मा या अष्टवक्र के बारे में नहीं है, ये कहानी है हमारे अंदर के घमंड के बारे में। बेचारे ब्रह्मा ही हमेशा फंसते हैं, बाकी सब हीरो बन जाते हैं। अष्टवक्र हीरो हैं, कृष्ण हीरो हैं, बुद्ध हीरो हैं, रमण हीरो हैं, कृष्णमूर्ति हीरो हैं, बिकॉज ये अंदर से गुडनेस, ग्रेटनेस, ऑनेस्टी, इस तरह की कुछ खास क्वालिटीज़ हैं, या फोकस, उसके ये एक्सपर्ट्स हैं। और ब्रह्मा रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अंदर का डिस्ट्रैक्शन। कोई आदमी आपसे कुछ भी कहता है, वो आपको इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है बिकॉज अभी आप डिपेंडेंट हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ है, आपके अंदर में दूसरे आदमी को अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की टेंडेंसी है, चाहे कोई भी हो। एक मेरा फ्रेंड था, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, MBBS के 3rd ईयर के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, टॉपर था, लेकिन फिर उसने करियर बदल दिया। बोलता मुझे MBBS पसंद नहीं है। मैंने कहा ये क्या आदमी है? और 6 महीने बाद फिर से एग्ज़ाम देने आया। मैंने कहा तू कन्फ्यूज़ड है, तू तो छोड़ चुका था। बोलता हाँ मैंने छोड़ दिया था, मैं सॉफ्टवेयर बनाने गया था और मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, 50,000 का बेचा, मेरी 50,000 की कमाई हो गई। वो टाइम है जब MBBS के टाइम पर मैंने 2,000 रुपये कमाए थे। उसके बाद इसने अपने 6 महीने के पीरियड में सॉफ्टवेयर सीखा, सॉफ्टवेयर की कोडिंग करके एक ऐप बनाकर, कुछ बनाकर बेच दिया उस वेबसाइट, और 50,000 रुपये कमा लिए। बोलता फिर मैं बोर हो रहा था तो उन्हें चलो पढ़ाई कर लेते हैं। उसकी जो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी थी, वो एग्ज़ाम को, फेलियर को ऐसे देखा, ठीक है यार फेल तो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से 6 महीने का एग्ज़ाम आएगा, फिर पढ़ लेंगे। और फिर मुझे अजीब लगा कि टॉपर लड़का फेल कैसे हुआ। बोलता मुझे पता है मैं क्यों फेल हुआ। मैं एग्ज़ाम लिया था, उसको इसने बदतमीजी से कुछ बातचीत कर रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। वो तो मेरी मिस्टेक थी। हमारे माइंड की वल्नरेबिलिटी, जब कोई आदमी हमको कुछ कहता है, उस बात को लेकर के हमारा माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता, अपने आप को इमोशनली स्टेबल नहीं कर पाता, अपने थॉट्स के डिस्टर्बेंस को ठीक नहीं कर पाता। ये वो क्वालिटी है जो आपको चाहिए, चाहे आप किसी करियर में ना हो। कौन सी क्वालिटी? जब कोई आदमी आपसे कुछ कहता है तो आप अपने आप को स्टेबल कर सको। टाइम लगेगा उसमें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, या 1 दिन या 2 दिन, बट यू हैव टू कम बैक। और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मैं भी ठीक हो जाऊँगी। क्योंकि डिस्टर्बेंस आपके माँ बाप के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके पति के रूप में, आपके बॉस के रूप में, या किसी न किसी रूप में आएगी। चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे, आप करियर बनाओगे अपनी मर्जी का, ये आपका नेचर है, आप फ्री हो। लेकिन उस कंडीशन में कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब आप किसी से हर्ट हो तो आपसे कोई ऐसी हरकत हो जाए जो आप नहीं चाहती थी। हम में से ज़्यादातर लोग अजीबोगरीब हरकतें इसलिए करते हैं बिकॉज हम डिस्टर्ब्ड होते हैं। इसलिए हरकतें होने से पहले अपने आप को स्टेबल करना होगा, शांत करना होगा। करियर तो आप वही करोगे बेटा जो आप करना चाहते हो। कोई माई का लाल आपको उस करियर में नहीं डाल पाएगा जो आप नहीं चाहते, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। जब आप रेडी हो जाएंगे, जैसे मैट्रिक्स में नियो को मॉर्फियस बोलता है तुम ना द वन हो। उस समय वो द वन था नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था नहीं। तो बोलता है, नियो को कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बोलता है मैं जब द वन बन जाऊंगा तो ये वो गोली मारेगा तो मैं इसको डॉज कर सकता हूँ। तो मॉर्फियस बोलता है तुम्हें डॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन दोनों चीज़ें होती हैं। जब वो जाता है बिल्डिंग के ऊपर फाइट करने जाता है, तो एक बार, क्योंकि ये जो एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स बुलेट्स डॉज कर लेते थे, ये भी कर लेता है डॉज। और फिर एक टाइम आता है जब ये दवन बन जाता है, तब लोग शूट करते हैं और ये आराम से ऐसा हाथ खड़ा कर देता है, गोलियां वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं। उसको डॉज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज पूरा का पूरा मैट्रिक्स उसकी बात मानता है, जैसा चाहता है वैसा होता है। हमारी स्टेबिलिटी, हमारी कॉन्सेंट्रेशन, हमारे फोकस, हमारे पर्सनालिटी, हमारे कंट्रोल की वजह से ये दुनिया हमारे अधीन होती है, हम उसके मालिक होते हैं। कहते हैं एक दिया हवा से बुझ जाता है, लेकिन जंगल की आग पता है हवा से क्या होती है? फैल जाती है। तो यू हैव टू बिकम जंगल की आग। यू आर राइट नाउ बिहेविंग लाइक अ दिया। सो कीप ऑन मेकिंग योर सेल्फ काम। अपने आप को, आपकी अभी लाइफ ऐसी है जैसे नदी की एकदम शुरुआत, लेकिन बहुत जल्दी आप बहुत गहरी बाढ़ वाली नदी बन जाएंगी। कोई आपसे टच नहीं कर पाएगा, कोई आपसे बात नहीं कर पाएगा। जस्ट हैव पेशेंस। थैंक यू। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जनों का बेसिक एडवांस कोर्स है, उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।